पैट का जो सिलेबस है मैथ का उसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमारे लगभग 6-7 चैप्टर हैं जो पूछे जाएंगे, और वो भी कितने नंबर के, 5 नंबर के, है ना। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पूर्ण संख्या, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर है हमारा भिन्न तथा दशमलव, और तीसरा चैप्टर है हमारा प्रतिशतता यानी कि प्रतिशत, और चौथा है साधारण अंकगणितीय समीकरण, ठीक। उसके बाद हमारा वर्ग और वर्गमूल, और छठा चैप्टर है घात और घातांक, और लास्ट यानी कि 7वां चैप्टर है औसत यानी कि एवरेज। ये हमारे 7 चैप्टर हैं, और इन 7 चैप्टरों से हमें केवल कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक। लेकिन 20 नंबर का जो टेबल आएंगे तुम्हारी, ग्राफ आएंगे, 5-5 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन वो आएंगे, ठीक है। और 4, हाँ 5-5 नंबर के, तो लगभग 20 नंबर वो बनते हैं हमारे। ग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें इसको कंप्लीट कर लें बहुत जल्दी से, सही है, क्योंकि ग्राफ में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम सोच रहे हैं पहले इसको खत्म करो 5 नंबर, बाकी 20 नंबर हम बाद में बात करते हैं उसकी, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारी 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक जो काउंट की जाती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, सही है। लेकिन एक प्रणाली है, मैं लिखता आ रहा हूँ हैंड टू हैंड, क्या है प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, ठीक है। दार्शनिक प्रणाली है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, यानी कि 0 से जो हम काउंट करके लेके जाते हैं, 0 1 2 कहाँ तक, 9 तक, तो ये जो लिखे हुए होते हैं वो कैसे लिखे होते हैं, दार्शनिक प्रणाली यानी कि डायमेंशनल सिस्टम के अनुसार लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषता ये होती हैं कि केवल ही कितने नंबर हैं, 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर प्रयोग किए जाते हैं केवल, कहाँ से कहाँ तक, 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 10 नंबर हैं, इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं केवल। कोई भी नंबर लिखो, इन नंबर को लिखने के अलावा कोई भी नंबर हमारा यूज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक और सिस्टम है, ये दाईं से बाईं ओर लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं या फिर पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसको छोड़ो, दाईं से बाईं ओर लिखे जाते हैं, जैसे कि पढ़ भी सकते हैं हम, पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, कहाँ से, दाईं से बाईं ओर। तो दाएं हाथ हमारा ये तो होगा ना, जैसे कोई नंबर लिख दूं मैं 8 7 6 3, सही है, ये नंबर लिख दिया, तो ये नंबर क्या होगा, मेरा इकाई होगा, क्योंकि हमेशा नंबर इधर से काउंट करते हैं, चाहे हम कह दें 8763, लेकिन हमें हिसाब किधर से लगाया होगा, इधर से लगाया होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्योंकि हम इधर से काउंट करके चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा सैकड़ा हो गया, ये क्या हो गया, हमारा हजार हो गया, सॉरी इकाई, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, फिर आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, इनके कुछ मान होते हैं अपनी अपने स्थान पर अलग, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ये सर बेसिक सी चीज़ें हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन समझना थोड़ा पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं अंकों के मान, ठीक है। अंकों के मान का मतलब क्या होता है, दो तरह के होते हैं नंबर ये, ठीक है, दो तरीके के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे वास्तविक, जिसको हम क्या नाम से बोलते हैं, अंकित मान से भी बोल सकते हैं, जातीय मान से भी बोल सकते हैं, और शुद्ध मान से भी बोल सकते हैं। यानी कि ये एक ही बात है, चाहे तो आप वास्तविक संख्या कह दो, मान कह दो, अंकित मान कह दो, जातीय मान कह दो, या शुद्ध मान कह दो। लेकिन एक और होता है स्थानीय मान। कौन सा होता है, एक स्थानीय मान होता है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो एक नंबर लेते हैं कोई, जैसे कि हमने ले लिया
5869 ये कोई नंबर लिख लिया हमने, ठीक है। अब मैं कहूँ कि 6 का क्या बताना, हमें जातीय मान बताना है। क्या बताना है? जातीय मान बताना है, अंकित मान बताना है, वास्तविक मान बताना है या शुद्ध मान बताना है। तो वो केवल क्या होगा? वो केवल 6 होगा, ठीक है। इनमें से कोई सा भी मान है तो वो क्या होगा? हमेशा कितना होगा? 6 होगा। लेकिन वो पूछ ले स्थानीय मान की बात कर ले, ठीक है। तो स्थानीय मान जो होगा इसका वो कितना होगा? वो कितना होगा? 600 होगा, क्योंकि इसके पीछे 2 डिजिट हैं, क्योंकि ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया और ये सैकड़ा यानी कि सैकड़े का अंक हो गया। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 6 होगा। सॉरी, हाँ, स्थानीय मान क्या होगा? 6 होगा। और जातीय मान कितना होगा हमारा इसका? मैं गलत बोल गया, सॉरी। स्थानीय मान क्या होगा? 600 होगा और जातीय मान जो होगा हमारा कितना होगा? वो 6 होगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान ली जाए 7 8 7 6 2 3 ये नंबर ले लिया मैंने। मैं कहूं कि 7 का स्थानीय व जातीय मान बताओ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? 7 का, अब इसमें 7 है कितने? 2, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्थानीय मान की, स्थानीय मान, ठीक है। तो इस वाले 7 का कितना होगा? 7000, क्योंकि 3 जीरो लगे हुए हैं, ये हो गया एक तो, ठीक। और दूसरे वाले 7 का क्या मान होगा? 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, ये हो गया 7 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इन दोनों के हैं तो 7 ही, ठीक है, लेकिन स्थानीय मान अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इन 7 के जातीय मान क्या होंगे, तो जातीय मान केवल 7 होगा, इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा, एक ही होगा, ठीक है। लेकिन जो अंक जिस स्थान पर होता है वो उसका क्या होता है? स्थानीय मान होता है। और जातीय मान हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं बदलता। स्थानीय मान जो है हमारा बदलता रहता है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं संख्याओं की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम? संख्याओं की बात करते हैं। एक तो होते हैं अंक, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इन पर। अंक होते हैं और एक होती है संख्या, ठीक है। अंक का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये क्या है? हमारे अंक हैं। कहाँ तक जाएंगे? 9 तक, सही। ये क्या है? हमारे अंक हैं। लेकिन अगर हम बात करें संख्या की, तो जैसे क्या 12 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 525 हो गया, सही है। तो ये क्या है? ये हमारी संख्या है, ठीक है। ये क्या है? हमारी संख्या। और ये क्या है? अंक। इसको डिजिट बोलते हैं, इसको हम नंबर बोलते हैं। क्लियर है? अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम बात करेंगे किसकी? संख्याओं की, ठीक है। संख्या जो होती है हमारी, नंबर जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं इन नंबरों को, ठीक है। कौन कौन से? एक तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। और एक क्या होती है? आभासी। आभासी या काल्पनिक कह सकते हो, काल्पनिक संख्याएं, ठीक। काल्पनिक संख्या हमें ये नहीं पढ़नी होती कभी भी। किसे पढ़ते हैं? वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। और वास्तविक संख्या भी हमारी जो होती हैं वो कई सारे प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, सम संख्या है ना, विषम संख्या। तो इस सारी संख्या को हम अब पढ़ने वाले हैं आगे। आवाज आ रही होगी बाहर की। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो नंबरों की बात करेंगे, संख्याओं की, वो बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, ठीक है। वास्तविक
संख्या। वास्तविक संख्या वो होती हैं जो रेखा पर निरूपित की जा सकती हो, प्रदर्शित की जा सकती हो, शो की जा सकती हो। ठीक है, सारे संख्याएं इसके अंदर आती हैं, चाहे तो वो रूट के अंदर हो, ठीक, चाहे वो बटे के रूप में लिखी हुई हो, यानी कि अनुपात में लिखी हुई हो, चाहे तो वो माइनस के अंदर लिखी हुई हो, चाहे वो बटे में माइनस के लिए हो, ठीक है, रूप में लिखी हुई हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, कोई भी नंबर है वो हमेशा क्या है, वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो P/Q के रूप में लिखी जाओ, ठीक है, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हो, यानी कि P/Q के रूप में, यानी कि बटे में लिखी जाती हो, लेकिन मान Q का 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन संख्या होती है, जैसे कि देख लेते हैं इसका, माइनस का कितना 9 अपॉन कितना 4 या 7, चलो लिख दिया मैंने 7 ही रहने दो। उसके बाद 8/5, 0 है, 3 है। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी कि P का मान कितना 0 और Q का मान कितना 1। ठीक है, 1 तो रख सकते हैं ना, तो इसीलिए Q का मान 0 नहीं है, 1 है, तो इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूं तो भी ये भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे कि √5, ठीक है, पाई। अब आप बोलोगे कि ये जो 22/7 है, 22/7 है, ये तो पाई की वैल्यू होती है, लेकिन इक्वल बराबर तो नहीं होती है, लगभग मान रखा गया है इसका। ठीक है, लगभग मान लिया है कि 22/7 के बराबर होता है। और ये पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो इसको ये परिमेय संख्या हो गई और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको यहां नहीं रख सकते। उसके बाद आता है एक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 4th नंबर। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि अनंत तक जाते हैं। सारे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे प्राकृतिक नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद पूर्ण संख्या की बात करें जाए, ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, तो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके अंदर अगर हम 0 भी ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक, एंड सॉन। देखो एग्जाम में बड़े चालू होते हैं, यह लिख दिया पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, है ना। अगर 0 नहीं होता तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती। अगर हमने 0 भी ऐड कर लिया इसके साथ, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या, अपने आप में पूर्ण हो गई है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, क्या आता है, पूर्णांक। 6 नंबर पर आता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं या संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, ये जो है 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 4। अब यही पीछे चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो यहाँ पर बात करें इसकी पूर्णांक की बात करें, इसकी पूर्णांक की बात करें, तो इसके अंदर माइनस की भी काउंट होती हैं, 0 भी काउंट होता है, और ये प्लस के नंबर भी काउंट होते हैं। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद आता है सम, 7 नंबर पर सम संख्या।
सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, वो क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, आओ अनंत तक आप चलते जाओगे। ठीक है। उसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ता है, वीडियो लंबी हो जाती है ना। तो विषम संख्या का मतलब जो 2 से नहीं कटती है। ठीक है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो क्या होती है, हमारी विषम संख्या होती है। 1 ले सकते हैं, 3 4 5 सॉरी 5 7 9, ठीक है, 11 13, ये इस तरीके से हमारे नंबर चलते जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमारी संख्याएं आती हैं भाज्य संख्या। क्या आती हैं, भाज्य संख्या। इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ और प्लस इंक भी डाल दूँ, इसमें कम दिख रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना वीडियो पीछे करके। आगे हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है जिस संख्या के अंदर एक और एक स्वयं को छोड़कर, जो खुद है वो, ठीक है, एक वो जो खुद है उससे अलग अगर किसी संख्या से तीसरी से भाग दी जा सकती है तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। 7 8 है ना, 8 नंबर होगा शायद। ठीक, एक तो एक से डिवाइड हो जाए वो, ठीक है, और किससे होए, तू स्वयं से हो जाए, ऐसे लिख लो, स्वयं, और एक तीसरी संख्या से भी। ठीक है, एक तो एक से होगी, स्वयं से होगी, और तीसरी और अन्य संख्या से अगर डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, क्यों होती है 4, 4 के बाद कितना आएगा हमारे पास, 4 के बाद हमारे पास 6 आएगा, 6 के बाद कितना पास आएगा हमारा 9 आएगा, 9 के बाद कितना आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, है नहीं। ठीक है, 9 के बाद 10 आएगा और 11 आएगा। सही है, ये इस तरीके से संख्या होंगी। क्यों ये 2 4 क्यों आएगा, अब यहां देख लो। ठीक है, इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भाज्य है। ये भी 300 होगा, कैसे होगा देखो, 100 होगा, 200 होगा और 300 होगा। ये बताओ कितने सौ होगा, 100 होगा, ठीक है, 300 होगा, है ना, कितना 9, ये गलत हो गया, ये गलत दिख गया हमने। ठीक है, तो अब 10 को देख लो, 10 किससे डिवाइड होता है, कितने से होगा, गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, कितने से होगा देखो, एक तो 100 होगा, ठीक है, 200 होगा और एक 500 होगा। सही है ना, और 11 ये भी नहीं होने किसी से भी, क्योंकि तो अभाज्य संख्या थी ना। तो 12 कर सकते हो, ठीक है, 15 कर सकते हो, ठीक है, 7 से कर 7 14 हो जाएगा, 14 15, ठीक है। ये क्योंकि ये नंबर जो है किस किस से डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा, कितने 7 से भी होगा, और ये कितने से होगा, ये होगा तुम्हारा 2 से, 1 से, 1 से, 3 से और 5 से। ठीक है, 3 5 15 होता नहीं। तो ये जो संख्या 3 संख्याओं से कट जाती है, अर्थात कह सकते हो कि वो स्वयं से भी कटेगी, ठीक है, 1 से भी कटेगी, और तीसरी संख्या से कट जाए तो वो क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सही। नंबर 9, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, बस। ठीक है, केवल 2 नंबर से कटती है तो वो क्या होगी, हमेशा भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो ये सारी संख्या कौन सी हैं, ये भैया अभाज्य संख्या है। क्यों है, केवल ये 1 से कटेगी या 2 से कटेगी, ये 1 से कटेगी या 3 से कटेगी, 1 से कटेगी या 5 से कटेगी, 1 से कटेगी या 7 से कटेगी, 1 से कटेगी या फिर 11 से कटेगी। कोई और संख्या माई के लाल ऐसी नहीं है कि वो इसको काट दे। बात समझ में आ रही है ना। चलो
आगे देखते हैं फिर। अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हम 10 नंबर दे देते हैं, इसको बोलेंगे सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो क्रम से लिखी हुई संख्या हो, ठीक है, और जिनके बीच उभयनिष्ठ केवल एक आता हो, यानी कि कॉमन केवल एक आता हो, ठीक है। एक है, दो है, 3, 4, 5, ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों नंबर को उठाकर रख लेता हूं कि 1,2, तो इनके बीच में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? केवल एक कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं उठाकर रख दूं इन दोनों नंबरों को, तो कितना होगा? 2,3। इनके अंदर से मैं क्या कॉमन निकाल लूंगा? 2 नंबर है ना, तो केवल मैं एक ही कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लेऊं तो 3,4, तो इनके अंदर से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? केवल एक कॉमन निकाल सकता हूँ। अजी कहने का मतलब ये हुआ कि क्रम से दो संख्या होंगी, वो उभयनिष्ठ होंगी, है ना। उनके अंदर जो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो केवल एक होगा, है ना। जैसे कि 12 लिख दिया, 12, 13, क्या कॉमन कर सकते हो? केवल एक ही कॉमन कर सकते हो। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसके थोड़े से रूल होते हैं, है ना, कुछ रूल होते हैं, मैं इनको लिखवा देता हूं। चलिएगा, इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे, बाकी हम इसका फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, दबा दब, तभी होगा जो कुछ होना है। अब इसमें एक आता है नियम, क्या है? सहचार्य। सहचार्य, सहचार्य नियम क्या होता है? ये नियम क्या होता है? ये नियम होता है कि कोई 3 प्राकृतिक नंबर दे रखे हो, जैसे कि A, B, C, कोई नंबर दे रखे हैं, है ना। अगर हम उनको जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो हमेशा सेम आंसर आता है। जैसे कि A + B, ठीक है, और यहाँ पे कर दूं मैं +C। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो भैया मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, A + B + C, लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ब्रैकेट हटा दूं तो A + B + C, और यहाँ पे A + B + C, ये बन जाएगी ना कंडीशन। तो इस नियम को हम सहचार्य नियम बोलते हैं, ठीक। एक नियम होता है, गुणा भी कर सकते हो इसकी, ये योग का नियम हो गया, इसका योग का, गुणा का नियम देख लेंगे। गुणा के नियम में क्या है? A गुणा B गुणा C, सही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, C गुणा A गुणा B, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। और इसका मतलब क्या है? A गुणा, ब्रैकेट हटा दो, तो B गुणा C, ठीक। और इधर क्या लिखेंगे हम? इसको पहले लिख सकते हो A गुणा B, और इसको बाद में लिख सकते हो, क्योंकि गुणा में नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हुए हैं। बात क्लियर हो गई? इसको फटाफट छाप लो। चलो आगे देखते हैं। आगे रूल क्या है इसका? एक अगला रूल है क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका भी 2 रूल हैं, एक तो योग, ठीक है, और एक गुणा। योग का रूल क्या है? A + B लिख लो या फिर B + A लिख लो, तो बात तो एक ही रहेगी ना। अगर गुणा की बात करें, A गुणा B लिख लो या फिर B गुणा A रख लो, तो बात एक ही रहती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सही है। कल हम बात करेंगे विभाजिकता पर। जो विभाजिकता के नियम होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर दे देगा, क्या दे देगा? कोई संख्या दे देगा हमारी खूब सारी लंबी, है ना। वो कहेगा कि भैया ये बताओ ये नंबर किससे डिवाइड होगा? क्या 5 से होगा, 7 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, मतलब कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे देगा हमें, ठीक है। तो हमें तुरंत पहचान लेना है कि भैया सम संख्या है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने टेम्परेरी नंबर लिखा है, ठीक है। तो बहुत गर्मी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैंने कोशिश किया है समझाने का पूरी तरीके से, लेकिन मैं इससे बेहतर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोग जो ना डिमोटिवेट कर देते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, है ना। सारे दोस्तों में फैलाता हूँ वीडियो को, ठीक है, ताकि मैं अगला चैप्टर नहीं, अभी इसी में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? विभाजिकता के नियम, ठीक है। 1 से सब संख्या डिवाइड हो जाती हैं, 2 से कौन सी होती है, 3 से कौन सी होती है, 4 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है।